नमस्कार फ्रेंड्स, भक्ति साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। रावण का जन्म एक अत्यंत रोचक और रहस्यमय कथा से जुड़ा हुआ है। रावण, जिसे दशानन के नाम से भी जाना जाता है, को लंका का राजा और एक महान विद्वान माना जाता है। उसका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था, जो उसकी जीवन की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी केकली से हुआ था। विश्रवा एक शक्तिशाली ब्राह्मण ऋषि थे और उन्होंने तपस्या और विद्या में महारत हासिल की थी। केकली, जो एक दैत्य परिवार से संबंधित थी, के साथ विवाह के बाद रावण का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त रावण की माता का नाम सुवर्णा था, जो दैत्य राज परिवार से थी। कथा के अनुसार रावण का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। एक बार ऋषि विश्रवा ने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। रावण के जन्म के समय ऋषि विश्रवा की पत्नी केकली ने भगवान शिव की पूजा की और उन्होंने रावण को एक अद्वितीय शक्ति और ज्ञान प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार रावण को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिनसे वह एक महान योद्धा और विद्वान बन गया। रावण की शिक्षा बहुत ही गहन थी। उसने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया और अनेक प्रकार के शास्त्रों में निपुणता हासिल की। कहा जाता है कि रावण ने अपनी विद्या के बल पर कई सिद्धियां प्राप्त की। उसका ज्ञान इतना था कि वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता था। रावण का एक प्रमुख गुण था उसका असाधारण संगीत कौशल। वह एक महान वीणा वादक भी था। रावण का जन्म केवल शारीरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसका जीवन यात्रा भी उसे एक महान पात्र बनाती है। रावण को उसके गुणों के साथ साथ उसकी कमियों के लिए भी जाना जाता है। उसका घमंड और ईर्ष्या, विशेषकर भगवान राम के प्रति, अंततः उसकी उसकी अंत का कारण बनी। रावण का लंका पर शासन, उसकी विलासिता और उसकी आकांक्षाओं उसे एक विद्रोही और दुष्ट व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है। हालांकि उसके जन्म और जीवन की कहानी में अनेक पहलू हैं जो उसे एक जटिल और दिलचस्प पात्र बनाते हैं। इस प्रकार रावण का जन्म एक विशेष अवसर था, जो कि अद्वितीय व्यक्तित्व की कहानी का आरंभ था। उसका जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्ति की शक्तियों और कमजोरियों का संतुलन कैसे उनके भाग्य का निर्धारण करता है। रावण की कहानी आज भी हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि विद्या और शक्ति का दुरुपयोग किस तरह से विनाश का कारण बन सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।